था कि हम जो चाहते हैं या जो सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, वो वास्तविक में पूरा हो जाता है। तो जो हम कल्पना करते हैं, जो चाहते हैं, वो एक तरह से वर्चुअल है, काल्पनिक वर्चुअल, और उसका परिणाम रियल में आता है, मतलब वो हो जाता है। तो आखिर ये सच है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसी बात पे आज डिस्कस करेंगे। कुछ भी जो आप चाह रहे हैं तो उसी के मुताबिक, उसी के अनुसार आपका एनर्जी जनरेट होता है, और करना आप ही को है। तो आप ही को उस काम के लिए वो एनर्जी प्रेरित करेगा। जैसे कोई वस्तु ही प्राप्त करना है, आपको कुछ चीज़ ही प्राप्त करना है, तब चीज़ कहाँ है, नहीं है, कैसा है, ठीक है ना। तो उसको प्राप्त करने में जो एनर्जी चाहिए, अरे भाई कोई भी चीज़ दुनिया में हम हासिल कर लेते हैं, जिसके पीछे जो हम लगते हैं तो कुछ एनर्जी का यूज है ना। तो हमको पता नहीं रहता है, बस अपना किए जा रहे हैं, कुछ मिल गया। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि आपके सोचने पे, अगर आप कोई चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या कोई अच्छा सोच रहे हैं, तो उसी के हिसाब, उसी के तरह, उसी को प्राप्त करने के लिए आपको उसी टाइप का एनर्जी आपके शरीर में, आप में जनरेट होगा, और आपको उसको प्राप्त करने के लिए यानी उसी दिशा में आपको अग्रसर करेगा। करना तो आप ही को है। और अब तो क्लियर हो गया कि आपने वो चीज़ सोचा और उसी को प्राप्त करने का एनर्जी आप में जनरेट हुआ है, तो गारंटी है कि वो एनर्जी आपसे काम करवाएगा। अब एनर्जी आपसे काम करवाएगा, वो चीज़ आपको प्राप्त होगा ही। तो है बहुत सिंपल थ्योरी, लेकिन अब लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लोग को विश्वास नहीं होता है। लोगों को लगता है कि सोचने से क्या होता है। अक्सर देखिएगा, स्टूडेंट को कहा जाता है कि अगर कुछ करना है तो पहले मन में कल्पना करो उसके बारे में, कुछ सपने देखो। यह सपना देखने का मतलब सो के सपना नहीं देखना है, मतलब उसके बारे में कल्पना करना है, सोचना है, एक टारगेट फिक्स करना है। तो जब अंदर में वो टारगेट फिक्स हो जाता है, वो सोच फिक्स हो जाता है, वो कल्पना फिक्स हो जाता है, तो आपके अंदर उसी टाइप का एनर्जी जनरेट होगा, और उसको प्राप्त करने के लिए उस दिशा में आपको एक्टिव करवा देगा, अग्रसर करा देगा, और आपको वो प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ मुद्दा ये है कि वही एनर्जी वाला होता है। तो मेन हीरो यहाँ कौन हुआ? मेन जो है रोल किसका हुआ? उस एनर्जी का, जो उसको जो प्राप्त करना है आपको, वो प्राप्त करने के लिए आपको प्रेरित किया। हम लोग तो स्थूल शरीर है, हम लोग तो कुछ नहीं है, कोई भी काम एनर्जी से करते हैं। तो यहाँ जो एनर्जी है, जो जनरेट हो रहा है सोचने से, वो एक वर्चुअल कोई चीज़ है। एनर्जी दिखाई थोड़ी पड़ता है, वो वर्चुअल है। तो फिर वो कंप्यूटर वाली बात आ गई, क्योंकि हम तो हर टॉपिक को कंप्यूटर से मिला है। तो कंप्यूटर में भी किसी जैसे सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाते समय जो आप कोडिंग कर रहे हैं, तो कोडिंग से कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट हो रहा है, और उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से उस सॉफ्टवेयर का जो भी चीज़ है वो बन जाता है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कोड से जो जनरेट हुआ है, तो कोड एक तरह से कहिए कि किसी प्लान से आप लिखते हैं, कुछ सोच के लिखते हैं। तो सोच के कुछ कोड लिखे हुए हैं, और आपकी कल्पना जो है, यानी सोच जो है, वो कोड के रूप में आपने व्यक्त किया। अब कंप्यूटर एक मशीन है, तो मशीन में ऐसा सिस्टम है। यहाँ तो शरीर वाला बात कर रहे थे कुछ देर पहले, अब थोड़ा मॉडर्न साइंस में आते हैं। तो ये सारा काम जो शरीर में हो रहा था, वो मशीन में हो रहा है। तो मशीन में हो रहा है, और मशीन जो है वो उस कोड के हिसाब से, कोड के मुताबिक एक खास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भी वर्चुअल है, उसी तरह जैसे हम में, इंसान में, यानी हमारे शरीर में, हम में जो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हुआ था, जो कि उस काम को, किसी काम को, सोचा हुआ काम को पूरा करवा देगा, तो सेम वही स्थिति कंप्यूटर में भी है। कंप्यूटर में भी जो कोड हमने सोच के लिखा, और उस कोड से वो एक एनर्जी जनरेट हुआ, यानी सिग्नल जनरेट हुआ, और वो सिग्नल जा कर के उस रियल को ला देता है, ठीक है ना।
तो सॉफ्टवेयर से जो कोई काम हो जाता है उसको यहाँ पे हम लोग रियल मान के चलेंगे। कोई भी काम जो हो जा रहा है, अरे एटीएम मशीन से पैसे निकल जा रहा है तो एक तरह से रियल हुआ ना। वहाँ पे सॉफ्टवेयर में जो कुछ कोड लिखा हुआ है वो वर्चुअल है, मान के चलिए वहाँ कोड में जो सिग्नल जनरेट हो रहा है वर्चुअल है, लेकिन पैसा निकलना तो रियल है। ठीक है, तो पैसा निकलना रियल है, तो कंप्यूटर में भी वही चीज़ हो रहा है जो बाहर हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो जिस तरह से एक शरीर के अंदर एक्टिविटीज हो रहा है, यानी हमारे अध्यात्म में हमारे अंदर, यानी हमारा शरीर ही प्रयोगशाला है, तो हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो रहा है हमारे सोचने से, हमारे कल्पना करने से। और कंप्यूटर में हमारा कल्पना और सोच एक कोड के रूप में है और वहाँ भी एक खास एनर्जी जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में, और वो भी वहाँ पे उस चीज़ को, सॉफ्टवेयर को या जो भी आप करवाना चाह रहे हैं वो पूरा हो जा रहा है। एकदम डिट्टो मेरे ख्याल से एक ही सिचुएशन है। तो फिर यहाँ पे बात ये होती है कि जो कंप्यूटर आज बना है अभी भी सारा काम सॉफ्टवेयर नहीं कर पा रहा है जितना होना चाहिए। ऐसे बैठ के आप सोचिए कि बहुत काम ऐसा है जो सॉफ्टवेयर अभी नहीं कर पा रहा है, करेगा आगे, मतलब अभी स्टार्टिंग में है, शुरुआत में है। और हम लोग का जो अध्यात्म है उसमें तो बड़ा बड़ा काम अभी काल्पनिक ही रूप में आप उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन है तो बड़ा बड़ा काम है ना। सोचने से, कल्पना करने से, क्या क्या नहीं आप धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं, हो जाता है। यानी कल्पना शक्ति से कोई कहीं से कहीं हजारों किलोमीटर जा रहा है ना, अपने पूर्व जन्म में जा रहा है, भविष्य में जा रहा है, कल्पना करके कोई चीज़ प्राप्त कर ले रहा है बिना किसी मशीन के, 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में, पूरा फास्ट। तो हमारे अध्यात्म का जो टेक्नोलॉजी था, सच था या झूठ था, वो हर सीमा से पार था। ठीक है ना, इसीलिए कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अभी जो अध्यात्म में जो भी टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं उसका आधार है मानव, यानी मानव के शरीर को प्रयोगशाला अभी हम लोग मान रहे हैं। पिछले वीडियो में भी यही बात हुआ था। तो जितने भी जीव जंतु हैं इस धरती पे, उसमें खास मानव है, विशेष हुआ। जबकि बायोलॉजिकली मॉडर्न साइंस कहता है कि सारे जीव जंतु और मानव का शरीर में भी कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमारा जो कॉन्शसनेस है, चेतना है, वो बाकी जीव जंतु से हम लोग को अलग बनाता है। हो सकता है कोई ऐसा भी जीव जंतु हो जिसका हम लोग अध्ययन नहीं किया हो, हमसे भी ज़्यादा वो पावरफुल होंगे, है ना। बहुत सारा है, जैसे डॉल्फिन वगैरह के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा तेज होता है वो लोग, इंटेलिजेंट का बात है। तो चिंपैंजी भी इंटेलिजेंट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव होंगे। अरे जीव तो सूक्ष्म आकार के भी हो सकते हैं, है ना। बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी सब जीव के ही जैसा है। कुछ ऐसे भी जीव होंगे जो दिख नहीं रहा होंगे, है ना। जो भी हो, लेकिन जो दिख रहा है, जो रियल में है, उसमें हम लोग मानव हैं। तो मानव श्रेष्ठ जीव की श्रेणी में है, जो कि हमारे गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाया हुआ है इस धरती पे। तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है, धरती, इस पे ब्रह्मांड का श्रेष्ठ जीव मानव के रूप में है। अब अभी तो कोई ऐसा खोज नहीं हुआ है कि और भी किसी प्लेनेट पे हम लोग जैसे हैं कि नहीं है, लेकिन जब तक जो भी है अभी, और हमारा अध्यात्म तो इतना कंफ्यूज होता ही नहीं था कि हमको ब्रह्मांड में खोजना पड़ेगा। हमारा अध्यात्म का कहना है कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र ही पृथ्वी है ना, क्योंकि सारे भगवान का अवतार भी इस पृथ्वी पे हुआ। ठीक है, हमारा
हमारा जो सनातन अध्यात्म है उसमें नहीं भटक रहा है। सारे ग्रंथों में पृथ्वी को मुख्य रूप से उसका चर्चा किया हुआ है, यानी सारे क्रियाकलाप पृथ्वी से रिलेटेड है, ठीक है। वेद वगैरह भी पृथ्वी से रिलेटेड है। राम कृष्ण, कैलाश पर्वत, शिव जी, महादेव वगैरह। तो पृथ्वी खास है, ठीक है ना। यहाँ पे इंसान यानी हम लोग ह्यूमन जो है वो ग्रेट यानी कि महान जीव के रूप में है हम लोग, और इसी जीव का शरीर जो है एक उन्नत शरीर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भगवान के द्वारा खास शरीर बना करके इस धरती पे डाला हुआ है, जो एक प्रयोगशाला है, और ये पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को सॉल्व करता है। यानी एक तरह से कहा जाए मानव शरीर में रह करके पूरे ब्रह्मांड का हर रहस्य को जब सॉल्व किया जाता है, यानी ब्रह्मांड का संचालन भी संभव है यहाँ से। इसलिए महान लोग जो हुआ करते थे उस शरीर में रह करके ही सारे ब्रह्मांड का संचालन कर रहे थे। अब कृष्ण अवतार जो है, कृष्ण है, तो कृष्ण भी एक शरीर के रूप में थे। उस शरीर के रूप में ही अर्जुन को अपना जो विराट रूप दिखाया, तो पूरा ब्रह्मांड उनके शरीर में दिखा अर्जुन को। कहाँ है वो? तो धरती पर ही है, कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर के। धरती पर ही है ना, हरियाणा के पास में कुरुक्षेत्र। तो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी। सोचिए, सोच रहा है कोई, ऐसा नहीं है कि सच है झूठ है, बात की बात है, डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। और वहाँ पे मानव का शरीर, और इतना बड़ा प्रयोगशाला की आश्चर्य, ठीक है ना। तो कंप्यूटर अभी उतना पीक पे नहीं पहुँचा है, डेवलपमेंट चल रहा है। तो जब कभी डिस्कस होता है हमारा जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान है और मॉडर्न साइंस है, तो मॉडर्न साइंटिस्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि देखिए सोच ही अलग हो गया। उन लोग का सोच में शरीर से बाहर का हर बात वो लोग कर रहा है, और रियल पे ज़्यादा फोकस होता है। और हमारा अध्यात्म यानी हमारे ज्ञान विज्ञान में वर्चुअल पे ज़्यादा फोकस है। सोचना, मंत्र, है ना, चिंतन, ये ज़्यादातर थोड़ा वर्चुअल टाइप का है। और उन लोग में है केमिकल का रिएक्शन, तोड़ फोड़, तो थोड़ा तालमेल नहीं बैठता है, इसीलिए टकराव बराबर होता है। लेकिन आक्रामक ज़्यादा रहते हैं मॉडर्न साइंटिस्ट। हमारे अध्यात्म वाले उतना आक्रामक नहीं है, क्योंकि ये लोग भी जो है डिस्कस कर रहे हैं, जिसे हम लोग कर रहे हैं, डिस्कस करके उस जगह पहुँचे कहाँ है। कोई भी उस चरम स्थिति में पहुँचा नहीं है। मेरे ख्याल से मॉडर्न समय में भी जो भी हैं मनुष्य, भारत के भी अगर हों, कोई भी महात्मा या कोई भी, उस चरम स्थिति में कोई नहीं होंगे जिनको ईश्वर से साक्षात्कार हुआ होगा, या जितना बात हम लोग वीडियो में कर रहे हैं ये सब उनके साथ हो गया होगा। तो वो शास्त्र वगैरह पढ़े हैं, उस आधार पे बात कर रहे हैं। लेकिन रियल में वो खुद से महसूस ऐसा किए होंगे, हमको भी नहीं लगता है। अब कारण जो भी हो, क्योंकि इस भारत धरती को बहुत नाश किया गया, डिस्ट्रक्शन हुआ यहाँ। तो डिस्ट्रक्शन में जो बहुत सारा जो डेवलपमेंट था वो बर्बाद हुआ, और उसको पुनः प्राप्त करने के लिए टाइम लगेगा भी, ठीक है ना। बहुत सारे जानकारियाँ कई एक तरह से नष्ट हो गई हैं। अब जहाँ तहाँ से खोज के, तोड़ के, जोड़ के सब तैयार कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। तो फिर इस समय आप ये मत कर दीजिएगा कि जब परमात्मा इतने शक्तिशाली थे तो फिर ये सब को नष्ट क्यों होने दिए। तो देखिए, नष्ट क्यों होने दिए इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस संसार में परमात्मा का ही अच्छा भी बना हुआ है, परमात्मा का ही बुरा भी बना हुआ है। परमात्मा का अपना कैलकुलेशन है कि अच्छा भी होगा इस दुनिया में, बुरा भी होगा। यानी हीरो भी रहेंगे, विलन भी रहेंगे, उजाला भी रहेगा, अंधेरा भी रहेगा, ठीक है ना।
तो इसके कारण जो है और कारण का परिणाम भी रहेगा। तो कुछ गलतियां हुई होंगी हम लोग से, यानी अगर हम अपने आप को श्रेष्ठ ही मान लें इस धरती को, और धरती में खास करके भारत की धरती को या सनातन अध्यात्म को श्रेष्ठ ही अगर मान लें, तो इसमें भी कुछ गलती हुई होगी। सनातन अध्यात्म मतलब ईश्वर नहीं ना, ईश्वर को प्राप्त करना यानी ईश्वर से नज़दीकी रखने वाला एक कल्चर, लेकिन पूरे ईश्वर हो जाना ये तो नहीं है। तो आखिर कृष्ण के समय की बात है, जो कि थे तो उन्हीं के सब जान पहचान के या लोग सब आसपास, जब वो भी रह रहे थे, वो भी राजा के रूप में थे। तो फिर एक तरह से कहिए एक समाज था जिसमें कृष्ण भी थे, बाकी जो लोग भी थे, दुर्योधन भी या कंस भी। तो फिर बुराइयां हुई, तो बुराइयां हुई उनके सामने में, तो सत्य उन्हीं का बनाया हुआ ईश्वर का ही है कि अच्छा भी है बुरा भी है। तो कुछ गलतियां हुई होंगी हम लोग से भी, जिसके कारण बुराई का प्रभाव पड़ा, विदेशी आक्रमण वगैरह हुआ, इसमें भी हम लोग का दोष होगा, कुछ तो दोष होगा। हमारा सब कुछ ज्ञान विज्ञान नष्ट किया गया, तो हम एकदम निर्दोष नहीं होंगे। कुछ कारण भगवान का सीधा करना है, कुछ गलती किए होंगे तभी ऐसा हुआ है, क्योंकि सब उन्हीं का बनाया हुआ है। जो भी विदेशी आक्रमणकारी हैं वो सब भी उन्हीं का बनाया हुआ है। तो क्यों आकर नष्ट किया ये सारे मंदिरों को या हमारी संस्कृति को नष्ट किया? तो सब भगवान की मर्जी थी। तो इसके पीछे जो रहस्य है वो कौन बता सकता है, अभी तो मुश्किल है। लेकिन अभी जो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं या बाकी लोग जो कर रहे हैं डिस्कस, वैसा हो जाएगा से ज़्यादा है कि था वैसा, बस इसी बात पे डिस्कस हो रहा है कि हमारा ज्ञान विज्ञान अध्यात्म बहुत चरम पे था, आज का साइंस उतना नहीं पहुंचा है। साइंस का तो आपका कुछ हो नहीं था, आप काल्पनिक बात कर रहे हैं। तो मुद्दा डिस्कस का ये है, वो कंप्यूटर आया, कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी आया, जिससे हमरे जैसा आदमी भी इस पर डिस्कस कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर फील्ड में हम है। हमको कंप्यूटर का बहुत सारा बात, या आप लोग को भी लगता होगा, कंप्यूटर का डेवलपमेंट ये सब को सोचने पे थोड़ा ज़्यादा मजबूर किया कि कहीं हो ना हो अध्यात्म में कहा हुआ बात सही हो सकता है, क्योंकि सोचने से प्राप्त हो जाएगा। सोचना एक वर्चुअल काम, प्राप्त होना एक रियल काम। कंप्यूटर में भी वर्चुअल से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से रियल प्राप्त हो जा रहा है। तो कंप्यूटर थोड़ा सा इस झगड़ा को, इस डिस्कशन को थोड़ा सा आक्रामकता कम किया है। फिर क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स का जो टेक्नोलॉजी आया, कुछ डेवलपमेंट हुआ, स्ट्रिंग थ्योरी का पता चला, तो तब जा कर के कुछ लोग सोचने लगे कि जो अदृश्य है, जो नहीं दिख रहा है, जो वर्चुअल है, उसमें भी कुछ पावर है। नहीं तो अभी तक तो साइंस जो है वो बस जो वास्तविक में है उसी पे भरोसा करता था। पहली बार वास्तविक जो नहीं है वो साइंस थोड़ा भरोसा करना शुरू किया, तो जो वास्तविक नहीं है वही सब तो अध्यात्म में उसी पर ज़्यादा डिस्कस हुआ है, ज़्यादातर वही है हमारे अध्यात्म में। तो साइंटिस्ट भी थोड़ा आक्रामक कम हुए हैं, इसीलिए विदेश में, फॉरेन में बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं भारतीय अध्यात्म को इज्जत करते हैं। वैसे पहले भी करते थे, लेकिन उतना कॉमन में नहीं था। अब है कि थोड़ा कॉमन में धीरे धीरे आ रहा है, यानी। और इसमें तो कोई हेजिटेशन नहीं है, हमको भी नहीं है और आप लोगों को भी नहीं होनी चाहिए कि अब इतना तो शक हो या शंका ही हो, इतना तो लग रहा है कि हम लोग श्रेष्ठ थे और उस श्रेष्ठता को प्राप्त अभी भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो होना चाहिए, जो करना चाहिए, फिर वही बोलेंगे सोच जो वर्चुअल है वैसा सोच हम लोग का बदले तब। हम लोग ज़्यादातर लोग का सोच खराब हो चुका है। तो महान आप तभी बनिएगा ना जब आपका सोच महान होगा। तो सोच जो वर्चुअल है वो महान होगा, तो फिर से सब चीज़ पुराना प्राप्त मेरे ख्याल से हो जाएगा। तो मुद्दा है सोच बदलने का, और आज का पूरा टॉपिक सोच पे ही था। अच्छा सोचोगे तो अच्छा प्राप्त हो जाएगा। तो स्वाभाविक है हम लोग का
भारत का ही अगर ले, सामूहिक सोच अगर बदल जाता है, महान सोच हो जाते हैं, हाँ, निर्दोष सोच हो जाता है, सच को पहचानने लगते हैं, सच को स्वीकार करते हैं, बुराइयों से दूर होते हैं, तो पुनः उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे डिस्कस अब इससे ज़्यादा आज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक का जो डेवलपमेंट है या डिस्कशन है घुमा फिरा के इसी दायरे में है, क्योंकि हम भी जो वीडियो वगैरह देखते हैं इससे आगे नहीं है। उधर साइंस, मॉडर्न साइंस में से स्ट्रिंग थ्योरी तक, क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिक्स तक, और अध्यात्म में बस यही, अच्छा सोचोगे तो अच्छा हो जाएगा, जो सोचोगे वही प्राप्त हो जाएगा। इस डिस्कस तक हम लोग पहुँचे हुए हैं, और सोच के भगवान से भी, यानी अपने क्रियाकलाप से, अपने चिंतन से, अपने ध्यान से, अपने योग से, अपने आचरण से हम ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। बस इसी लेवल पे अभी डिस्कशन है, इसके अलावा आगे भी है नहीं। तो चलिए आज का डिस्कस यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।